हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम योर एजुकेटर मोहन सिंघल और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेयर बाय मोहन सिंघल में। इससे पहले हमने यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ क्लास 10th की कंप्लीट कर ली हैं। अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। उनसे संबंधित किसी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो या जो भी क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए गए थे वो समझ में नहीं आए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। उनके सॉल्यूशंस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो भी डाउट सेक्शन रहेगा उसमें हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। व्हाट्सएप नंबर यहाँ लिखा हुआ है 9770248784। आप इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज के माध्यम से या फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइए और बेहतर होगा। आप जिस भी प्रकार की समस्या है क्वेश्चन से रिलेटेड आप हमें बता सकते हैं। आज हम यहाँ पर यूनिट 5th स्टार्ट करेंगे। यूनिट 5th है आपकी एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसे शॉर्ट में एपी भी कहा जाता है। एक प्रकार की सीरीज होती है ये। तो इस फर्स्ट वीडियो में आपको इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा। इंट्रोडक्शन से मतलब ये क्या होता है, किस तरीके से यूज होता है, कहाँ पर यूज होता है, क्या इसके फॉर्मूलाज हैं, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आप इसके नोट्स बनाने के लिए अपनी कॉपी और पेन अपने साथ रखें। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें। इस यूनिट से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम आपकी इस वीडियो में फिनिश हो जाएगी। जब आगे की वीडियोस में हम एक्सरसाइज करेंगे तो आप उन्हें इजीली समझ पाएंगे। तो देखिए हमारी वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये एपी यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर है तो ये है क्या चीज, किस चीज को आप एपी कहेंगे, एपी है क्या। तो अगर मैं एपी की बात करूं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, तो एक प्रकार की सीरीज होती है। एक प्रकार की सीरीज होती है, ये सीरीज होती है जिसमें आपको कहीं ना कहीं कोई क्रम बताया जाता है। कैसे, जैसे कि अगर आपने लिखा 1 तो 1 के बाद 2 3 4 5, या फिर आपने 2 लिखा तो 2 के बाद 3 4 5, या फिर आपने 2 लिखा तो 2 के बाद 4 6 8, या फिर आपने मान लो 3 लिखा तो 3 के बाद 5 7 9 11, या फिर आपने मान लो 4 लिखा तो 4 के बाद 7 10 13। इनमें एक चीज कॉमन है क्या, कि आप हर बार देखिए इस सीरीज का मतलब ये है कि हर बार कोई एक पर्टिकुलर नंबर ही इंक्रीज हो रही होगी, पर्टिकुलर नंबर ही बढ़ रही होगी। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे हर नंबर में 1 ऐड हो रहा है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हर नंबर में 1 ऐड हो रहा है, यहाँ पर देखें तो 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पर देखें तो 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पर देखें तो 3 ऐड हो रहा है। और भी मैं आपको एक और बताता हूं जिसमें मान लो सब्ट्रैक्ट हो रहा हो 15 13 11 9 7 5। तो इसमें देखें आप, तो इसमें क्या हो रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट पे -2 हो रहे हैं, यानी हर किसी में माइनस हो रहे हैं 2। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई नंबर आपको दी गई है, उस नंबर पे आपने कुछ नंबर को ऐड किया या फिर सब्ट्रैक्ट किया, तो वो नंबर जो है जिसके बाद आपको जो नंबर मिलेगी वो कोई एक नंबर होगी। उस नंबर में फिर आपने उसी नंबर को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया। उसी नंबर से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे हमने क्या ऐड सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे मैंने +1 किया तो 2 मिल गया, फिर यहाँ पे +1 किया तो 3 मिल गया, फिर +1। यानी हर बार जो आप ऐड करने वाली जो नंबर है आपकी वो समान रहनी चाहिए, या फिर हर बार आपकी सब्ट्रैक्ट करने वाली नंबर समान रहनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे आप हर बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या हर बार ऐड कर रहे हैं, वो कंडीशन अगर आपकी समान है तो आप उसे एपी कहेंगे, यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। यानी मैंने कहा आपसे 3 6 9, मैं कहूं इसमें आगे की सीरीज आप लिखो, तो आप कहेंगे आगे की सीरीज लिखने का मतलब इसमें कोई एक पैटर्न होगा। एक पैटर्न मतलब एक समान रूप से ये बढ़ रही होगी या घट रही होगी, समान रूप से इंक्रीज हो रही है। 3 का 6 हुआ, 6 का 9 हुआ, तो 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, यानी हर बार +3 हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसमें +3 करके 12, इसमें +3 करके 15, इसमें +3 करके 18। इस तरीके से आप इसकी सीरीज लिख सकते हैं। या फिर मान लो आपको दिया है 15 10 5, तो अब आपसे कहा कि इसके आगे की सीरीज लिखो, तो आप क्या कहेंगे, सर इसमें हर बार -5 हो रहा है, हर बार जो है 5 कम हो रहा है, तो यहाँ पे 5 कम हुआ, यहाँ पे भी 5 कम हुआ, तो 5 में से 5 कम होगा, कितना बचेगा 0।
जीरो में से 5 कम होगा -5, -5 में से 5 कम होगा -10। तो इस प्रकार इसकी सीरीज ये बनती है। तो एपी का मतलब होता है सीरीज ऑफ अ नंबर्स विच कंसिस्ट या कंस्टिट्यूट अ ग्रुप ऑफ नंबर्स हैविंग सेम डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस, यानी जिनमें कॉमन डिफरेंस एक रूप से समान हो, एक ही कॉमन डिफरेंस चल रहा हो। अब वो कॉमन डिफरेंस आपका आइदर नेगेटिव हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, किस तरीके से हम निकालेंगे, और एपी की सीरीज हम किस तरीके से लिखेंगे। जैसे एपी है तो किसी भी नंबर का एपी अगर आपको डिसाइड करना है तो आप क्या करेंगे, आपने लिखा ए जिसको A1 कहेंगे, फिर क्या होगा A2, A3, A4 ऐसे ऐसे चलेगा। तो A तो आपका A माना जाएगा A1, तो इसको आप लिखेंगे A+D, ये हो जाएगा आपका A+2D, फिर ये हो जाएगा आपका A+3D। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट टर्म है आपका वो तो A रहेगा, सेकंड टर्म आप कैसे निकालेंगे, D का मतलब उसमें डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, D का मतलब यहां पर है कॉमन डिफरेंस, A का मतलब है यहां पे A या A1 दोनों का मतलब है फर्स्ट टर्म, ठीक है। ऐसे ही A2 का मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म, ठीक है। अगर आपको D निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो आप कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इस तरीके से आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। मतलब आपको अगर सीरीज दी है 10, 13, 16, 19, मैंने कहा कॉमन डिफरेंस निकालो, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सेकंड देखो ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, तो आप क्या करेंगे, D निकालने के लिए A2 क्या है और A1 क्या है, रखो D ऐसे ही निकलेगा ना, A2 माइनस A1, तो क्या होगा 13 माइनस 10 कितना आ जाएगा 3, पॉजिटिव आया है तो प्लस के 3 हो जाएगा, नेगेटिव आता तो माइनस के 3। तो इस तरीके से हम कॉमन डिफरेंस का पता कर सकते हैं। या फिर मान लो आपको ये फर्स्ट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है, तो आपसे कहा जाए आगे की सीरीज डिसाइड करो। मतलब आपको दे दिया 10, A इक्वल्स 10 दे दिया और D इक्वल्स दे दिया 2, और आपसे कहा पूरी सीरीज लिखो AP, कुछ 4-5 टर्म्स की सीरीज लिखो, तो आप क्या करेंगे, पहली तो 10 हो जाएगी, दूसरी 10 + 2 हो जाएगी, तीसरी 10 + 2 × 2 हो जाएगी। क्यों, पहली तो A हो गई, दूसरी A + D हो जाएगी, फिर अगली A + 2D, फिर अगली A + 3D, क्या आएगा 10, 10 और 2 12, 12 में 2 और ऐड होंगे तो 14 आना चाहिए, यानी 2 2 जा 4 और 10, अगला आ जाएगा 14। ऐसे सीरीज बनती जाती है। आई होप आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरा समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पे जो मैंने चीजें लिखी हैं कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 माइनस A1, ये नोट कर लीजिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अभी मैं इसके सारे फॉर्मूलेज आपको लिखा रहा हूं। अब देखिए इसके जो भी फॉर्मूलाज इसमें यूज होने वाले हैं, जो भी फॉर्मूलाज इसके यूज होने वाले हैं। पहला अगर मैं बात करूं कॉमन डिफरेंस की, तो कॉमन डिफरेंस का जो फॉर्मूला अगर आपका अगर बात करूं तो क्या होगा, D इक्वल्स A2 माइनस A1, ठीक है। तो ये मैं आपको पहला फॉर्मूला आपको अभी लिखाया था मैंने। दूसरा होता है AN इक्वल्स A प्लस AN इक्वल्स A प्लस N माइनस 1 इंटू D। सारे टर्म्स में अभी आपको समझाऊंगा, पहले फॉर्मूलेज लिख रहा हूं फिर सभी टर्म्स में आपको समझाऊंगा। तीसरा होता है आपका SN इक्वल्स N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अगला आपका जो होता है SN का ही एक और होता है N/2, ये हो जाएगा आपका A प्लस AN। A प्लस AN, ये हो जाएगा अगला आपका। एक और होता है जैसे कि
अगर मान लो आपको स्टार्टिंग नंबर्स का दिया है वो इसी से बनेगा, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। पहले ये सारी चीजें समझो आखिर होती क्या है। ये तो आपके फॉर्मूले हो गए, 4 फॉर्मूले हो गए या तो आपके। ये 4 फॉर्मूले हो गए आपके। अब डी तो आपको पता है कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है, फिर भी मैं यहां लिख रहा हूं डी इक्वल्स कॉमन डिफरेंस। ए फर्स्ट टर्म है, ए है आपका फर्स्ट टर्म। फिर ए एन है आपका लास्ट टर्म, लास्ट टर्म या फिर nth टर्म, जिस लास्ट टर्म की बात की जा रही होगी वो होगा या फिर nth टर्म होगा, ठीक है। एन होंगे यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। डी हो गया, एन हो गया, ए हो गया, ए एन हो गया, ठीक है। A1 और A2 आपको पता होगा फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। एस एन की बात करते हैं, एस एन होगा सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, एस एन है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है जो ए एन है उसे एल भी बोल दिया जाता है, लास्ट टर्म अगर बोलेंगे हम तो उसको एल भी बोल दिया जाता है। तो ये फॉर्मूला कहीं आपको चेंज होकर थोड़ा सा चेंज होकर ऐसे भी दिख सकता है, इसी को दूसरे रूप में यहाँ नीचे लिख लो, कुछ ऐसे भी दिख सकता है चेंज होकर ये एस एन इक्वल्स एन अपॉन टू ए प्लस एल, ए प्लस एल तो भी सेम है। अगर हम ए एन की बात कर रहे हैं या अगर हम एल की बात कर रहे हैं तो वो दोनों ही क्या होंगे, वो दोनों ही लास्ट टर्म के रूप में लिखे जा सकते हैं, जिसको जैसा सूटेबल लगे, जिसको जैसा अच्छा लगे, ठीक है। अब एक और मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला मैं आपको और बता दूंगा, तो वो ये है कि अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, सम ऑफ फर्स्ट एन इंटीजर्स या नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन इंटीजर्स या नंबर्स। तो फर्स्ट एन नंबर्स में मतलब स्टार्टिंग नंबर होगा एन ही माना जाएगा, ठीक है। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं मान लो, तो मान लो अगर इस तरीके से पूछा जाए, चलो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम आपसे पूछा जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है, एस एन इक्वल्स फर्स्ट जो नंबर होगी, देखो एन तो वो हो गया जो नंबर ऑफ टर्म्स आपके यहाँ पर कितनी संख्या हो गया आप पूछ रहे हो, और एन प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 2। अब ये आया कैसे, बिल्कुल इजी है, देखना जरा। फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया, देखो इसको मैं बताऊं आपको कि कैसे आया, एन अपॉन 2 एस एन इक्वल्स, ये आपका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, अगर आप नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा, प्लस अब एल या लास्ट टर्म आपने कितनी संख्याएं ली हैं वो हो जाएगा एन नेचुरल नंबर्स का, तो कितनी ली हैं आपने, मान लो 50 ली हैं, तो 50 संख्याओं के लिए क्या हो जाएगा, 50 लिखेंगे यहाँ पे, यानी एन लिखेंगे, और ये 2 अपॉन के नीचे में आ जाएगा, ऐसे पूरा लिख दिया, तो एन प्लस 1, एन ऊपर है और 2 पूरे के नीचे लिख दिया, तो ऐसे मॉडिफाई करके इसको हम लिख सकते हैं। बाकी आप जो याद करें और लिखें वो सभी बेसिक्स फॉर्मूले यही हैं जो आपको यूज करने हैं। जितने भी बेसिक फॉर्मूले हैं वो सभी मैंने आपको इसमें बता दिए हैं, आप एक और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, इनको याद कर लें, लिखने ये पूरा बेसिक है इस पे, ठीक है। अब मैं आपको इसमें बता देता हूं कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। ये मैं यहां से हटा रहा हूं, यही बता देता हूं। ये वाला फॉर्मूला तब यूज होगा जब आपको दो संख्याएं दी हैं और दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, यानी एक पूरी सीरीज दे दी और कह दिया कि फाइंड कॉमन डिफरेंस, तो आप दूसरे वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करके या तीसरे वाले में से दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हैं। जैसे उसने कह दिया कि थर्ड टर्म एंड सेकेंड टर्म आर गिवन ऑफ अ सीरीज, किसी सीरीज के थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म आपको दिए गए हैं, व्हाट इज देयर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होगा,
तो सेकंड माइनस फर्स्ट होता है, वैसे ही थर्ड माइनस सेकंड भी होगा, वैसे ही फोर्थ माइनस थर्ड भी होगा। यानी जो उसका प्रोसीडिंग टर्म्स है उसमें से प्रीसीडिंग टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आगे वाले टर्म में से पहले वाले सब को कर दीजिए कम। जैसे कि मैं अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा बता दूं आपको। मान लो दिया है 9 12 15 18 ऐसे दिया है, तो अगर आप डिफरेंस यहाँ निकालेंगे तो डिफरेंस यहाँ पे भी सेम निकलेगा, यहाँ पे भी निकलेगा। यानी आप किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव के बीच का निकाल लीजिए तो भी आपका डिफरेंस जो है सेम आ जाएगा। इस प्रकार आप डिफरेंस को कर सकते हैं। अब ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, तो ये वाला फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब आपको निकालना है कि वो लास्ट नंबर कौन सी थी, वो लास्ट नंबर कौन सी थी ऐसे निकालना हो, या नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हो कि ये कितनी संख्याएं हैं। तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स पूछे या फिर आपको पूछे कि वो लास्ट नंबर कौन सी थी, या कॉमन डिफरेंस के लिए फर्स्ट, या यहाँ पे आपको चार चीज में से कोई भी तीन चीज वो देगा, या तो लास्ट नंबर देगा या फर्स्ट नंबर देगा, ऐसे करके चार चीज में से तीन चीज देगा, एक आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे आपसे ऐसे दे दे 3 + 5 + 7 + 9, तो इस तरीके से आपको दे दे। जब इस तरीके से आपको दे देगा और आपको बहुत सारी नंबर्स देगा ऐसे करके डॉट 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 करके, ऐसी गैप से दे दिया उसने, मान लो 31 ऐसे करके दे दिया, तो अब आपसे एक चीज वो पूछ रहा है कि इतनी नंबर्स का सम कितना होगा, और यहाँ पे कितनी नंबर्स हैं उसने मान लो दे दी कि 15 नंबर्स है मान लो, तो ये 15 नंबर्स का सम कितना होगा, तो ये 15 तो आपके लिए n हो जाएगा, स्टार्टिंग ये आपके लिए a हो जाएगा और ये आपके लिए an हो जाएगा अगर दिया है तो, ठीक है। और अगर मान लो an नहीं दिया है तो ये हटा दो, तो यहाँ पे डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस कितना दिया है, d दिया है 2, a है, d है, n है। SN निकालने के लिए a है, d है और n है, तो आप आराम से SN निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से इन फॉर्मूलेस का उपयोग होगा। तो ये मैंने यहाँ पे आपको बेसिक बताया है, इसका पूरा बेसिक ध्यान से आप देखिए। ये पूरा बेसिक इस पे जो है एप्लीकेबल होगा। जब इस बेसिक को आप कर लेंगे, समझ लेंगे, इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देख लेंगे, तो ही आप आगे के जो भी वीडियोस आने वाले हैं जिनमें हम एक्सरसाइज को सॉल्व कराएंगे उन्हें बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पे मैंने जो AP आपके लिए नई यूनिट है, एक तरीके से अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस यानी सीरीज, बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है। फिर भी यदि किसी को समझने में प्रॉब्लम आई हो तो मैं आपसे अपील करूंगा आप इस वीडियो को एक बार और देखें। देखने के बाद जो आपने नोट्स बनाए उन्हें देखें। नहीं समझ में आ रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें बताइए। अगली वीडियो जो होगी हमारी एक्सरसाइज 5.1 की होगी, जिसमें मैं आपको उसके क्वेश्चंस किस तरीके से करते हैं सॉल्व, वो सब मैं बताऊंगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।